सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर केस था उसके रिलेटेड जो है ये एक खबर आ रही है जहां पर 4 हफ्तों का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गवर्नमेंट को दिया है कि वो इसके बारे में जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करे। तो अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने इस खबर को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा है कि जो सेंटर और जे के गवर्नमेंट के बीच में बातचीत जो है वो कंसल्टेशन जो है वो चल रही है स्टेटहुड के रिस्टोरेशन को लेकर। लेकिन इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर बातचीत चल रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, वो इस पर एतराफ़ क्यों नहीं कर रही है और ये क्यों नहीं बता रही है क्या उनके साथ कंसल्टेशंस हो रही है या जो एलजी प्रशासन यहाँ पर है उसके साथ कंसल्टेशन हो रही है। क्योंकि एक यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो लोगों में क्रिएट होता है जो ड्यूअल पावर सिस्टम है। तो कल उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने 100 से ज़्यादा जो है वो ट्रांसफर्स किए हैं केएस ऑफिसर्स के। तो जाहिर से तौर से बात है कि कहीं ना कहीं जो है ये पावर जो ड्यूअल पावर है इसमें लोग जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि स्टेटहुड की जो रिस्टोरेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इससे जो है वो तमाम लोगों की यहाँ की एस्पिरेशंस जुड़ी है। और कल खासतौर पर जो सजाद अहमद जो कल खास तौर पर जो सुनील शर्मा ने बयान दिया है कि जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी करने के लिए और यहाँ के लोगों का इस्तेसाल करने के लिए स्टेटहुड की जो है वो डिमांड कर रही है। और उसने बोला कि स्टेटहुड मिलेगी लेकिन तब मिलेगी जब अप्रोप्रिएट होगा। और उसने ये कहा है कि जो लोग हैं वो इस शासन से जो है वो खुश है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर एक तरह से हलवा मांडा करना चाहती है। स्टेट जब बनेगी तो उसको जो है वो होने नहीं देंगे बीजेपी के लोग। तो मैं बात बता दूं कि जो खबर आ रही है कि जो आज सेंटर में जो पेटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, उस पर जो है वो सेंटर ने 4 हफ्तों का जो है वो टाइम मांगा है और वो टाइम जो है वो दिया गया है। जो खबरें हमारे पास आ रही है कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो अपीयर हुए हैं सेंटर के बिहाफ पर, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो है वो इस मैटर को लेकर जो है वो बातचीत चल रही है। और उसने ये भी बताया है कि इसमें काफ़ी पेशरफ्त जो है वो हो गई है। और उसने बताया है कि जो 99.9% जो पॉपुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एज दियर ओन, ये जो है वो उनके अपने हैं। और जो जम्मू कश्मीर है वो उनके जो लोग हैं वो जो है वो खुश है। यानी कि जो 99.9% जो पॉपुलेशन है वो जो है वो खुश है इस डिसीजन से। He further submitted that a lot of development has taken place in Jammu and Kashmir and people there are happy। यानी कि जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो खुश हैं इस जो ये इस वक्त यूटी है और जो एलजी की गवर्नमेंट है वहाँ से, उससे जो है वो खुश है। और उसने ये भी बताया कि जो 99% पॉपुलेशन है वो ट्रीट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज इट्स ओन, यानी कि अपना जो है। यानी कि जो 0.01% लोग ही जो है वो सिर्फ जो सेंटर है उसकी मुखालफत करते हैं, जिनमें अगर हम बोलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वो शामिल है। तो इसके अलावा ये भी बताया गया है पेटिशनर ने जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके जो एडवोकेट जो गोपाल शंकर नारायणन जी जो है और मेनिका गुरुस्वामी जो है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जे में जो फ्रॉम स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी रेजेस सीरियस क्वेश्चंस फॉर इंडियन फेडरलिज्म। यानी कि जो फेडरलिज्म है जहां पर हर एक स्टेट को जो है वो पावर है अपने हैं और उनके कुछ जो है वो हुकूक है, उन हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है वो सेंटर का डिसीजन करता है, जिसमें एक स्टेट को बाइफरकेट करके जो है वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जिस तरह से आज लद्दाख में भी हालात है वो भी जो है वो स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं और साथ में असेंबली भी डिमांड कर रहे हैं। हालांकि 3 लाख के करीब वहाँ वोटर है तो 7,000 8,000 वोटों पर जो है वो क्या एक देंगे वो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर। यानी कि कुछ ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनेगी जहाँ 2-3 हज़ार फिर वोट होंगे, तो फिर हमारी पंचायतें जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि
ये भी बताया गया है कि जो डाउनग्रेड किया गया, द कंटेंटेड डेट इफ सच ए प्रेसिडेंट इज अलाउड एनी स्टेट कुड बी डाउनग्रेडेड, यानी कि इनका कहना है कि अगर इस तरह से ये चीज़ें अलो की गई तो कल किसी को भी मर्जी आएगी, वो किसी भी स्टेट को बाइफरकेट भी करेगी या उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी भी बनाएगी अपनी मर्जी के हिसाब से। तो इसमें जो शंकर नारायणन जी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि दिसंबर 2023 में सेंटर हैड एश्योर कोर्ट अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि जब आर्टिकल 370 को लेकर फैसला आया था उस वक्त सेंटर ने जो है वो कोर्ट को एश्योर किया था कि हम जो है वो स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे, लेकिन तब से अब तक जो है वो काफ़ी पानी और खून जो है वो बह चुका है। यानी कि जो हालात यहाँ पर रहे, अगर हम बात करें, जो सॉलिसिटर जनरल जो मेहता साहब है उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में जो है वो खून बहाया गया हमारे बेकसूर लोगों का, उसकी वजह से जो है वो भी एक लिंक्ड कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सेंटर इसमें जो है वो फूक फूक कर आगे चल रही है। यानी कि जो तुषार मेहता है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो पहलगाम का इंसिडेंट जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर ना किया जा रहा है उसके साथ जो है वो यहाँ पर लिंक किया गया है। सीनियर एडवोकेट्स ने इसके अलावा और आर्ग्यू किया कि जो स्टेटहुड है कैन नॉट बी इग्नोर एंड प्रेस for the matter to be heard by a 5-bench constitutional judge since the original verdict was delivered by one, यानी कि जो बताया जा रहा है कि जो डिलीवर जो इसमें जजमेंट की जा रही है वो ज़रूरी नहीं है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो रेफर किया जाए, इसको जो है वो जो ये जज साहब जिनके पास एक केस है वो भी जो है वो इसको दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो रिगार्डिंग द सबमिशन CGI गवाही साहब जो बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट उनको 4 हफ्ते जो है वो दिए और फाइल करने के लिए अपना रिप्लाई, और जो कहा गया है कि इस मैटर को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो फिर से जो है वो किया जाए, जो है वो लगाया जाए कोर्ट में। इम्पेंडिंग रिटायरमेंट ऑफ CGI गवाही नवंबर 23, यानी कि नवंबर 23 से पहले जो है वो चाहते हैं कि इसमें से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस मैटर को सुने, और क्योंकि 23 नवंबर को वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर आज अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है, तो 4 हफ्ते जो है वो 8 नवंबर के करीब जो है वो टाइम आता है। अगर हम बात करें तो यानी कि इसकी हेयरिंग जो है वो CGI गवाही साहब जो है वो उनके रिटायरमेंट होने से पहले हो सकती है, यानी कि 8 अगर आज 10 है तो 8 या 9 नवंबर को जो है वो ये 4 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। तो जाहिर से बात है कि जो नवंबर का जो तीसरा हफ्ता जब शुरू होगा तो उसके शुरू में जो है वो इस केस को सुना जा सकता है। और अभी मैं यही बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की रिस्टोरेशन का जो मसला है वो अभी 4 हफ्ते के लिए जो है वो फ़िलहाल जो है वो टल गया है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका जो साफ कहना है कि जो पहलगाम का जो मसला हुआ उसके बाद जो है वो सेंटर एक तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो रिलेक्टेंट है स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि जैसे ही स्टेटहुड रिस्टोर होगी तो जो पुलिस और जो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी जिसमें IAS IPS शामिल है, उस पर जो है वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और जो सेंटर है फिर उसको जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर जो है वो निर्भर होना पड़ेगा। यहाँ पर जो आतंकवाद है और जो एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ चलती हैं उसको जो है वो कंट्रोल करने में, और जो सेशनिज़म है या जो बाकी सेपरेटिज़म है उसको जो है वो आज यूनियन टेरिटरी के उसमें जो है वो सेंटर जो है वो डायरेक्टली खुद ही हैंडल कर रहा है, जबकि सेंटर का एक तरह से ये मानना है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो जो है वो उसमें सक्षम नहीं है कि वो इन चीज़ों के साथ निपट सके, यानी कि आतंकवाद, सेपरेटिज़म और जो एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो उसको जो है वो अगर कोई यहाँ टैकल कर सकता है वो सेंटर कर सकता है, ना कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो कर सकती है। तो हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे से बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।